हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु रावल फ्रॉम विल टू बेटर। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अब क्या था ना, अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फ्यूरियस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। अब उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा, अब उसकी वाइफ जो थी गुस्से में थी। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को पानी में, रिवर में बिल्कुल नीचे जाके डाइव करके अपने आप को हाइड कर लिया। और जो उसके लिटिल वंस थे, यानी कि जो उसके बच्चे थे, उसने उसको अपने उनके फादर के पास उनको परेशान करने के लिए, पेस्टर मीन्स होता है परेशान करना, परेशान करने के लिए छोड़ दिया। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। डिलेमा मीन्स होता है दुविधा। तो जो क्रोकोडाइल था वो अब वो बहुत ज़्यादा सीरियस दुविधा में था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसको अपना दोस्त भी बहुत प्रिय था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी वाइफ के साथ रहेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। आखिरकार वो उसकी क्या है, लाइफ पार्टनर है। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड। मुझे पता है कि ये एक अपने फ्रेंड को धोखा देना, बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, एंड सिन मीन्स होता है पाप। एक फ्रेंड को धोखा देना पाप है। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने ये अपने आप से कहा। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मंकी को अपने घर पे इनवाइट करूँगा और आशा करता हूँ कि सब ठीक हो। माई वाइफ वॉन्ट्स you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. तो क्रोकोडाइल मंकी के पास जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ ने, डियर फ्रेंड, मेरी वाइफ ने तुम्हें खाने पर, मील पर इनवाइट किया है और तुम्हें आज मेरे साथ चलना होगा। विथ प्लेजर सेड द मंकी। मंकी ने कहा खुशी से। आई हैव नो स्विमर, पर मैं स्विमर नहीं हूँ, बट आई कैन राइड ऑन योर बैक एंड दिस सेट आउट। अब वो उसने कहा मैं स्विमर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बैक पर सवारी करके चल सकता हूँ, और फिर वो चल दिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करेंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट। जब वो रिवर के बिल्कुल बीच में पहुँचे तब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट था, तेज था। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। अब जो क्रोकोडाइल था वो बहुत देर तक अपने इंटेंशन को हाइड नहीं कर सका। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटिंग। अब उसने कहा, हिचकिचाते हुए कहा, सर मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, बट आई हैव नो अदर, आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। लेकिन अब मुझे पानी में मतलब पानी के अंदर जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट गुड बाय। मेरी जो वाइफ है वो तुम्हारे हार्ट को खाए बिना नहीं रह सकती है। गुड बाय। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई होप ये चैप्टर सबको समझ आ रहा होगा। चलिए। द मंकी वॉज स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। अब जो मंकी था वो बहुत ज़्यादा डर गया और डिस्ट्रेस्ड हो गया, मतलब परेशान हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। अब जो मंकी था बाकी मंकियों की ही तरह बहुत ज़्यादा सेंसिबल, मतलब बहुत ज़्यादा समझदार और चालाक होते हैं। ही कैप्ट अ कूल हेड। अब उसने क्या किया ना, अपने दिमाग को शांत ठंडा रखा। कामली ही सेड। फिर उसने आराम से कहा, आई डिड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करूँगा। यू आर ओनली माई फ्रेंड आफ्टर ऑल। आखिरकार तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो। वट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। मतलब ऐसा भी क्या है कि मंकी के दिल से वाइफ, क्रोकोडाइल के वाइफ से कंपेयर किया जा रहा है, उसकी लाइफ से कंपेयर किया जा रहा है। बट हाउ फुलिश
यू कुड बी, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। आई हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपने हार्ट को अपने साथ लेकर आता। बट वेज योर हार्ट, आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, फिर उसने इनोसेंट जो क्रोकोडाइल था उसने इनोसेंटली कहा कि कहाँ है तुम्हारा हार्ट। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा तुम हमेशा उसे अपने साथ रखते होंगे। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर नो द ऑन द ट्री, बिल्कुल नहीं, ये वो ट्री पर ही है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो जल्दी से स्विम करते हैं और वापस चलते हैं और लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ भी वेट कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, उसने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि तुम्हारी वाइफ भी ज़रूर वेट कर रही होगी, चलो जल्दी से वापस चलते हैं, स्विमिंग करते हैं और लेकर आते हैं। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस्ट क्रोकोडाइल, ये हिस्ट जो होता है वो स्नेक का साउंड होता है, बट क्रोकोडाइल का भी है, तो हिस्ट द क्रोकोडाइल, और कहा कि अरे कैसी गलती हो गई। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द क्रोकोडाइल, वो ज़ोर से हंसे और क्रोकोडाइल ने जल्दी से टर्न लेकर फुल टर्न लेकर ट्री के पास पहुंचे। ऑन द रिवर बैंक, जब वो नदी के किनारे पर थे, द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो मंकी ने ज़ोर से जंप किया ट्री पर और एक चैन की, हीव मतलब होता है सांस लेना, एक डीप साई ऑफ रिलीफ, चैन की उसने सांस ली। ही प्लक अ फ्लावर और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड throwing them down said, फिर उसने पास के ही ब्रांच से जल्दी से 2 फ्रूट्स प्लक किए, तोड़े और नीचे फेंक दिए। लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रदर देन माई हार्ट, लो मेरे दिल के बदले तुम ये फ्रूट्स उसको अपनी वाइफ को दे देना। फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो फ्रेश फ्रूट होता है वो माइंड के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन, गुड बाय बोल देता है वो अपने फ्रेंड को, और फिर वो बोलता है इफ़ यू डोंट माइंड, माइंड नहीं करोगे, माइंड नहीं करना, हम वापस से नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, जो क्रोकोडाइल था बहुत ज़्यादा वो सैड हुआ है। शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। शेड मतलब होता है निकलना, झड़ना, मतलब उसकी आंखों से जो आंसू थे वो झड़ने लग गए। विच वर जेन्युइन, जो कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन, तो यहाँ जेन्युइन क्यों लिखा गया है, क्योंकि एक बोलते हैं ना क्रोकोडाइल जैसे आंसू मत बहाओ, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, तो उस टाइम जो उसके टीयर्स थे वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन थे, रियल थे। एंड टर्न बैक टू होम, वो वापस मुड़ गया अपने घर जाने के लिए। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, अब वो बहुत जल्दी में था अपनी वाइफ को ये सब बताने के लिए और उन दोनों को बताने के लिए। चलिए स्टोरी ये सबको पसंद आई होगी, ये यहाँ पर ख़त्म होती है। ये स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये पंचतंत्र से ली गई है और ये बचपन में भी काफ़ी सुनी हुई होगी, तो मैं यहाँ पर ये एंड करती हूँ। आई होप ये सबको समझ आया होगा।